केतन हत्याकांड में इंसाफ की मांग ने अब सियासी रंग भी लेना शुरू कर दिया है। टिहरी के केतन हत्याकांड मामले में केतन के घर वालों से मिलने जा रहे खानपुर विधायक उमेश कुमार और यूपी नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की रास्ते में पुलिस से झड़प हो गई और बात इतनी बड़ी कि चंद्रशेखर आजाद के कपड़े तक फट गए। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। दरअसल टिहरी के लंबगांव में 7-8 जून की दरमियानी रात 18 साल के केतन लाल की मौत ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था। आरोप है कि प्रेम प्रसंग के चलते साजिश के तहत केतन की प्रेमिका के द्वारा उसके परिजनों ने केतन को घर पर बुलाया और फिर लाठी डंडों से रात भर केतन की बेरहमी से पिटाई की गई। कहा जा रहा था कि केतन के दलित होने की वजह से केतन की प्रेमिका के परिवार वालों ने केतन को बुरी तरह से पीटा। सुबह तक केतन की हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि वो हॉस्पिटल में ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाया। अब जिसके बाद परिवार और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। केतन की मौत की खबर फैलते ही लंबगांव के सीएचसी सेंटर में करीब 8 घंटे तक भारी हंगामा हुआ। परिवार वालों के साथ ही गांव वालों का कहना था कि जब तक केतन को इतनी बेरहमी से मारने वाले सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे, केतन का शव नहीं उठाया जाएगा। हालांकि बाद में केतन का पोस्टमार्टम किया गया और परिवार वालों को समझा बुझाकर केतन का अंतिम संस्कार भी कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केतन के पोस्टमार्टम में उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले थे। अब इस मामले में लड़की के पिता और दादा समेत 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन परिवार का कहना है कि केतन को अभी भी पूरा इंसाफ नहीं मिला है। हालांकि जहां एक तरफ केतन का परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहा था, इसी बीच इस मामले में नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद और खानपुर विधायक उमेश कुमार की भी एंट्री हो गई। अब चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया कि वो केतन के परिवार से मिलने टिहरी जाएंगे और खानपुर विधायक उमेश कुमार ने भी उनका खुलकर समर्थन किया। अब जैसे ही चंद्रशेखर आजाद और उमेश कुमार का काफिला रविवार यानी कि 28 जून को हरिद्वार के शंकराचार्य चौक पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। सुबह से ही इलाके में भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात थी। पुलिस की कोशिश थी कि काफिला आगे ना बढ़े, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और उमेश कुमार का कहना था कि वो पीड़ित परिवार से मिलकर रहेंगे। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का कहना था कि टिहरी में केतन की हत्या बर्बरतापूर्ण तरीके से की गई है। अब इसके बाद पीड़ित जो परिवार है वो डर के साए में है और उनकी भी हत्या हो सकती है। पीड़ित परिवार के आग्रह पर ही वो उनसे मिलने जा रहे थे। हम परिवार से मिलने जाना चाहते हैं। मैंने उनके सामने एक डिमांड रखी कि आप अपनी गाड़ी में ले चलो, 15 आदमी ले चलो, 15 भी ज्यादा 10 आदमी ले चलो। लेकिन जब आप वहाँ चैलेंज करवाते हो, पूरा जाम लगा के एक भीड़ जो है चैलेंज करती है कि किसी की माँ ने दूध नहीं पिया, तो भाई देखो, अपने लोगों की रक्षा के लिए और उनके सम्मान की रक्षा के लिए हम हर कीमत तक गुजरने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें लाठियाँ नहीं, कुछ भी गोली भी लगती। आज 28 जून 2003 मुझे आज के दिन गोली लगी, जब लोगों की लड़ाई लड़ता हूँ, मैं लड़ाई लड़ूंगा, ये बात मैं बताना चाहता हूँ। मैं वहाँ जाऊँगा, अपने परिवार से मिलूँगा, जब तक मिलूंगा नहीं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। मैं उनका बेटा भाई हूँ, उस बहनों का चीख मैंने सुनी, उस माँ की, उस बाप का दर्द मैंने सुना है। वो माँ डर के साए में, कल उनकी हत्या हो सकती है सामूहिक रूप से। वहीं खानपुर विधायक उमेश कुमार का कहना था कि केतन हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार की जान को खतरा है। सरकार और प्रशासन को उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक कोशिश जारी रहेगी। लेकिन जिस संघर्ष के लिए हम यहाँ बैठे हैं वो संघर्ष जारी रहेगा जब तक प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई आकर ये नहीं बताता कि आगे उस परिवार के लिए कैसे सुरक्षा निश्चित की जाए। आज इस बात का खतरा है कि उसके पिता की, उसके परिवार की भी हत्या हो सकती है। जिस तरीके का वहाँ माहौल है, जिस तरीके से वहाँ लोग खड़े होकर चुनौतियां दे रहे हैं, तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर रही है, पुलिस कर्मियों पे क्या कार्रवाई हुई, जो लोग जिम्मेदार हैं इस हत्याकांड के लिए, उन पर क्या कार्रवाई हुई। हालांकि पुलिस के रोके जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद और उमेश कुमार की पुलिस से झड़प हो गई, जो नोकझोंक में बदली और फिर देखते ही देखते धक्का मुक्की तक बात पहुंच गई।
चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की, लाठीचार्ज किया गया और इसी दौरान उनके कपड़े भी फट गए। रोके जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद और उमेश कुमार अपनी गाड़ियों से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ने लगे, लेकिन सीसीआर के पास पुलिस ने इन दोनों को फिर से रोक लिया। अब इसके बाद चंद्रशेखर आजाद और उमेश कुमार सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने बातचीत कर दोनों नेताओं को समझाया और टिहरी ना जाने की अपील की। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद और उमेश कुमार ने अपना जो दौरा है वो टाल दिया। केतन हत्याकांड के बाद से ही उत्तराखंड में दलितों पर अत्याचार के आरोप लग रहे हैं। इसे सियासी गुणाभाग से भी जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल भीम आर्मी और अब चंद्रशेखर का कूच इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि ये मामला फिलहाल सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करता रहेगा।